जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आज का जो क्लास है वो मॉक टेस्ट होने वाला है, तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो दोस्तों, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस यानी यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 24 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1866 में हुई थी। दोस्तों, 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गन्ना है। दोस्तों, गन्ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ में लगता है। दोस्तों, मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडेश संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रावस्ती जिला है। दोस्तों, श्रावस्ती जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा जिला में है। दोस्तों, बांदा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कजरी लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिर्जापुर से संबंधित है। दोस्तों, पूर्वांचल में जो मिर्जापुर है अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिगरेट निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है। दोस्तों, सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अशोका स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में। दोस्तों, सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रजभूमि का है। दोस्तों, ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सम्मान के लिए प्रसिद्ध है, यानी स्पोर्ट्स गुड्स के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ प्रसिद्ध है। दोस्तों, मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संत कबीर नगर में है। दोस्तों, संत कबीर नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नलकूपों से होती है। दोस्तों, यानी ट्यूबवेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेतवा नदी पर है। दोस्तों, बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगम हजरत महल ने की थी। दोस्तों, बेगम हजरत महल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौशाम्बी है। दोस्तों, कौशाम्बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुर्जा यानी कि बुलंदशहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भाग को पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी भाग को पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। पूर्वी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा नदी भारत के किस देश से होकर प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल से होकर प्रवेश करती है दोस्तों। नेपाल देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नलकूप है दोस्तों। नलकूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी पर किया गया है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेषा सूरी ने करवाया था दोस्तों। शेषा सूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि है दोस्तों। कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः किस वर्ष लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1679 में लगाया था दोस्तों। 1679 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का केवल राजकीय खेल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉकी है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन भाइयों ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिहर और बुक्का ने किए थे दोस्तों। हरिहर और बुक्का दोनों भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हम्पी थी दोस्तों। हम्पी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आम है दोस्तों। आम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला स्थान है दोस्तों। पहला स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहरीकरण पाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक शहरीकरण पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजियाबाद है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी जानी जाती है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलिया जिला है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शामली जिला है दोस्तों। शामली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा है दोस्तों। मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है उत्तर प्रदेश के जिले में, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर में होती है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
यानी ललितपुर में पाया जाता है दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूं, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजर ध्यानचंद्र के याद में मनाया जाता है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मारो फिरंगी को यह प्रसिद्ध शब्द किसने कहे थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल पांडे ने बोले थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है, होमगार्ड संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। गृह मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 मछली और तीर धनुष है दोस्तों। 2 मछली और तीर धनुष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी दयानंद सरस्वती ने दिए थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1498 में आए थे दोस्तों। 1498 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गुरु नानक देव को माना जाता है दोस्तों। गुरु नानक देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 में बनी थी दोस्तों। 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान प्रसिद्ध है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय घाट नाम है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता पूछे गए हैं तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महर्षि वेद व्यास हैं दोस्तों। महर्षि वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक
किसने लिखी दोस्तों। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पूछे गए है कि किसने लिखी है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने लिखे हैं दोस्तों, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है दोस्तों। गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है दोस्तों। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल शंकर नाम था दोस्तों। मूल शंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, दोस्तों वास्को डिगामा का पूछा गया कि कहाँ पे रहने वाला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। पुर्तगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों। सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में होता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जे.एल. बेयर्ड ने किए थे दोस्तों। जे.एल. बेयर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं दोस्तों, यानी कि गिल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान थी दोस्तों। रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी में लिखी जाती है दोस्तों। गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है दोस्तों। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम से संबंधित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सौरमंडल में कुल कितने ग्रह मौजूद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 ग्रह मौजूद है दोस्तों। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैसाखी है दोस्तों। वैसाखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों विजय घाट नाम है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वेद व्यास हैं दोस्तों। वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य थे दोस्तों। चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान को कहा जाता है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपके यहाँ 8 तारीख को मनाया गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जीके जीएस का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों ये आज का 100 क्वेश्चन का मकसद है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप 100 क्वेश्चन का क्लास बनाइए, तो उनके लिए 100 क्वेश्चन का क्लास है। और दोस्तों आप कैसा क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए आपका क्लास मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।